गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 11वीं क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रवाद। आज अपना टॉपिक चल रहा है राष्ट्र और राष्ट्रवाद। राष्ट्र जनता का कोई समूह नहीं है, कोई आकस्मिक समूह नहीं है कि एक दिन में कोई राष्ट्र बन गया, लेकिन ये मानव समुदायों के जो जितने भी समुदाय हैं उनसे अलग नहीं है। ये परिवार से अलग है। परिवार पारस्परिक रक्त संबंधों पर आधारित होता है, जिसका प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य से आपस में रक्त संबंधों से जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे की व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं। ये जातीय और अन्य समुदायों से भी अलग समुदाय है, धार्मिक समुदायों से भी अलग समुदाय है, क्योंकि राष्ट्र के सदस्य एक दूसरे को आपस में नहीं जानते हैं, न वो एक दूसरे के साथ वंशानुगत उनके संबंध होते हैं। तो आमतौर से ये माना जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण एक ऐसे समूह के द्वारा किया जाता है जिसमें एक जैसी भाषा, एक जैसी संस्कृति, एक जैसी धर्म वाले लोग निवास करते हैं। लेकिन ऐसा भी सभी जगह नहीं पाया जाता। अपन कनाडा का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पर बहुत सारी भाषाओं के लोग निवास करते हैं। फ्रांस का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी भाषाएं और जातियाँ निवास करती है। अपने भारत का ही एग्जाम्पल लेते हैं। भारत भी विविधताओं में एकता वाला देश है, जहाँ पर बहुत सारे मजहब, जातियाँ, धर्म और समुदाय पाए जाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक है। राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय है, क्योंकि राष्ट्र को हम देख नहीं पाते। जो वहाँ पर रहने वाले लोगों के आपसी विश्वास, तालमेल, इतिहास, भूक्षेत्र, साझी राजनीतिक आदर्श और जिनकी साझी राजनीतिक पहचान होती है, उन आकांक्षाओं से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साझी विश्वास की। राष्ट्र विश्वास के जरिए बनता है। राष्ट्र कोई पहाड़, नदी, तालाब, झरने, पर्वत चोटी नहीं है जिसको अपन स्पर्श कर सके, जिसको हम छू सके, देख सके, महसूस कर सके। लेकिन राष्ट्र लोगों के विश्वास से स्वतंत्र नहीं है। किसी भी समाज के लोगों को राष्ट्र की संज्ञा देना उनके लिए शारीरिक विशेषताओं के आधार पर टिप्पणी करना नहीं है। ये समूह के भविष्य के लिए, किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के समूह के लिए एक सामूहिक पहचान है और भविष्य के लिए सामूहिक दृष्टि के निर्माण के लिए संकल्प है, प्रमाण है। जो स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व चाहते हैं, राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो राष्ट्र की तुलना एक टीम से की जा सकती है। आपने देखा है, क्रिकेट की टीम देखी है, फुटबॉल की टीम देखी है, हॉकी की टीम देखी है। तो राष्ट्र एक टीम की तरह है, जिसमें जो लोग जुड़े हुए होते हैं, खेलते हैं, वो एक साथ एक दूसरे से जुड़कर के उस टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उसी प्रकार राष्ट्र में निवास करने वाले लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर के विकास की प्रक्रिया में सहयोग देकर के राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। तो राष्ट्र एक साझी विश्वास की पहचान है। राष्ट्र एक स्वतंत्र अस्तित्व की पहचान है। राष्ट्र स्वयं के निर्णय लेने के लिए पहचान है, एक दृष्टि है। तो अपन बात कर सकते हैं राष्ट्र क्या है, वहां पर निवास करने वाले लोगों का साझा विश्वास। दूसरे टॉपिक पर अपन आते हैं इतिहास। इतिहास भी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतीत की घटनाएं, ऐतिहासिक परिघटनाएं हमें एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। हम कहते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। वैदिक संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है। तो वो हमें एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। हम कहते हैं भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे धर्म निवास करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे शासकों का शासन रहा है। तो हमारा एक साझा इतिहास बन जाता है, जो हमें
जोड़ने का कार्य करता है, गर्वित कराने का कार्य करता है कि हमारा इतिहास तो वो इतिहास है जिसमें भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ऐतिहासिक घटनाएं हमें गर्वित कराती है, एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करा। हमारा ये मानना है कि हमारी साझी किंवदंतियाँ, स्मृतियाँ और ऐतिहासिक अभिलेखों की रचना से हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा। हमारा इतिहास एक अटूट इतिहास रहा है और ये सभ्यता मूलक निरंतरता की छाप छोड़ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारत में बहुत सारी विविधता है, अनगिनत विभिन्नताएं थी, लेकिन फिर भी एक एकात्मकता थी। वह जबरदस्त छाप थी जिसने हमें युगों तक एक साथ जोड़े रखा। तो इतिहास भी हमें राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्रवाद के विकास में योगदान देता है। फिर अपन बात करते हैं भूक्षेत्र की। सभी राष्ट्रों का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, उससे उसका लगाव होता है। भूक्षेत्र में रहने वाले लोग, उनकी साझी यादें, उनकी अतीत सब एक दूसरे से साथ एक सामूहिक पहचान बन जाती है। जैसे कि भारत की पहचान है उसकी नदियाँ, उसका प्रायद्वीपीय क्षेत्र, हिमालय पर्वत क्षेत्र। तो इस क्षेत्र पर हम सभी अपना दावा करते हैं, अपनी पहचान रखते हैं, जिसे अपन मातृभूमि कहते हैं, भारत माता कहते हैं या पितृभूमि कहते हैं, या कोई पवित्र स्थान हो सकता है जिससे उस लोगों उससे समुदाय से जुड़े लोगों की, जैसे कि यहूदी समुदाय विश्व के किसी भी कोने में रहे लेकिन फिलिस्तीन को अपना स्वर्ग मानते हैं। मुस्लिम समुदाय मक्का या मदीना जाने को या उस पवित्र स्थान को अपने से जोड़ करके मानते हैं। तो हम सभी भारतीय, राष्ट्र की पहचान भारतीय उपमहाद्वीप की नदियां हैं, उसकी पर्वत हैं और एक ही भूक्षेत्र पर बहुत सारे लोगों का दावा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग या समुदाय वहां पर निवास करते हैं। कई बार गृह भूमि भी दुनिया में संघर्ष की एक राह बना देती है और कई बार गृह भूमि या भूक्षेत्र ही लोगों में राष्ट्रवाद की पहचान जागृत कर देता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं साझे राजनीतिक आदर्श। साझे राजनीतिक आदर्श भी एक देश के लोगों में अपनी पहचान बनाने में सहयोग उत्पन्न करते हैं, भविष्य के लिए एक साझा नजरिया और दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। देश आजाद हुआ, संविधान बना, भारत में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया, उदारवाद को अपनाया गया, लोकतंत्र को अपनाया गया। तो ये जो साझी राजनीतिक आदर्श थे किस भारत में किसी एक समुदाय के लिए नहीं थे, संपूर्ण भारतीयों के लिए थे, जिसके आधार पर हमारी एक पहचान बनती है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र क्या चाहता है, दूसरे शब्दों में राष्ट्र के रूप में उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, क्या पहचान है, वो हमारे राजनीतिक आदर्श हमें बताते हैं। राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों पर प्रतिबद्धता ही किसी राष्ट्र के समुदाय या राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित आधार होता है कि वह राष्ट्र क्या प्रदर्शित करना चाहता है। और इसमें प्रत्येक राजनीतिक समुदाय कुछ दायित्वों से, कुछ कर्तव्यों से बंधे रहते हैं। इसके अंतर्गत राजनीतिक समुदाय सभी लोगों के नागरिक के रूप में अधिकार पाते हैं, साथ ही कर्तव्य भी निभाते हैं। एक राष्ट्र के नागरिक अपने सह नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और इससे राष्ट्र मजबूत होता है, राष्ट्र में एकीकरण मजबूत होता है, राष्ट्र का विकास होता है। और अपनी जिम्मेदारियां मान लेना राष्ट्र के प्रति अपनी वफादारी को प्रदर्शित करता है। तो जो राजनीतिक आदर्श है वह भी राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं, स्थायित्व लाते हैं। फिर है साझी राजनीतिक पहचान। साझी यानी जुड़ी हुई, हम किस देश के नागरिक हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, तो हमारी एक राजनीतिक पहचान बन जाती है कि राज्य समाज के सदस्य हैं हम किस देश के निवासी हैं, एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए साझी राजनीतिक पहचान होना आवश्यक है। इसके स्थान पर जिसे हम बात करें कि हम भाषा या जातीय समुदाय से जुड़े हुए, हमारी एक साझी संस्कृति है, वही काफी नहीं है। एक भाषा बोलना ही काफी नहीं है। हो सकता है कि एक राष्ट्र में बहुत सारी भाषा के समुदाय निवास करते हो, अलग अलग भाषाएं हो जाती है, त्योहार भी अलग अलग हो जाते हैं,
लेकिन जो एक समुदाय की पहचान होती है, राष्ट्र की पहचान होती है, तो जैसे भाषा, संस्कृति, पहनावा, बोलचाल, त्योहार, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाते हैं और राष्ट्रवाद के विकास में योगदान देते हैं। हमारी एक साझी राजनीतिक पहचान बन जाती है, जिसे कि भारत को विविधता में एकता वाले देश के रूप में जाना जाता है।